अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब। अमारात एयरलाइन ने फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए बंद क्यों किया? पाकिस्तान में जो त्यारा हादसा हुआ था PIA का कराची में, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है और पब्लिक भी कर दी गई है। ये दोनों चीज़ें आपस में हमारे लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जुड़ गई हैं। कैसे, मैं आपको आगे जाके साबित करता हूँ। सबसे पहले जी, अमारात एयरलाइन ने बंद क्यों की अपनी फ़्लाइटें पाकिस्तान के लिए? जो खबर चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान से हांगकांग के लिए एक फ़्लाइट गई, उसमें 26 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से अमारात एयरलाइन ने फ़्लाइट ऑपरेशन जो है बंद कर दिया। हकीकत ये नहीं है। ये खबरें हमारे पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से फैलाई गई हैं, सोशल मीडिया पर चलाई गई हैं कि ये वजह है, लेकिन ये वजह नहीं है। अब तक का रिकॉर्ड जो है ना, वो 14, एक फ़्लाइट में 14 बंदे निकले थे। मेरे ख्याल में कतर से ओमान जा रही थी फ़्लाइट, उसमें 14 बंदे निकले थे। ये हाईएस्ट एक स्कोर है कि एक ही फ़्लाइट में 26, और वो भी पूरे के पूरे पाकिस्तानी। ये नामुमकिन है, लेकिन ये खबरें चलाई जा रही हैं। असल खबर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, तो कुछ ट्रैवल एजेंट्स के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, और दुबई की खबर ये है कि पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने के लिए रिश्वत मांगी गई। रिश्वत मांगने का तरीका, वारदात क्या था, जब फ़्लाइटें बंद थी तो दोबारा जब अमारात एयरलाइन ने ओपन करने की कोशिश की, जब होने लगी, तो पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी एसोसिएशन के साथ पाकिस्तान वालों ने मतलब ये कहा कि आपको पहले वाली टाइमिंग नहीं मिलेगी। अब पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट रोज़ डेली फ़्लाइट जाती है अमारात एयरलाइन की, तो 30-35 साल से ये जा रही हैं। तो अब ये टाइमिंग का इशू क्यों आया है? जब ये रात को, ये सारी फ़्लाइटें जो है रात को ऑपरेट होती हैं, रात को 3 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 5 बजे सुबह उतरती है, क्योंकि ये UAE की जो फ़्लाइट है, ये सब UAE एक हेड है, इनका हब है। तमाम मुल्कों से यहाँ पर फ़्लाइटें आती हैं, और सुबह इधर से कोई इंडिया से आती है, कोई पाकिस्तान से आती है, कोई श्रीलंका से आती है, तो वो सब सुबह 9-10 बजे, 11 बजे सभी मुसाफिरों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा में वो लंदन या अमेरिका की फ़्लाइट होती है उन लोगों की, कनेक्टिंग फ़्लाइट। इस वजह से उनको यही टाइम सूट करता है। और पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी ने ये कहा कि ये पहले वाली टाइमिंग अब आपको नहीं मिलेगी। पूछा गया क्यों, तो बोलते हैं जी कि हम 3 बजे या 4 बजे डिपार्चर या अराइवल जो है नहीं कर सकते, हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए ये टाइमिंग में मसला है। असल में टाइमिंग में मसला नहीं है, ये बैठे हुए चोर, लुटेरे, डाकू। क्योंकि अभी मैं ये मसला जो PIA का हादसा हुआ है उसके साथ जोड़ने लगा। पाकिस्तानियों, आज वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने जो रिपोर्ट पेश की है असेंबली में, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 860 पायलट हैं जिनके पास लाइसेंस है, और उनमें 262 यानी 262 इन लाइसेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मतलब इनको ये पता है, पता नहीं असली हैं, नकली हैं, जाली हैं। ये 200-250 के करीब तकरीबन जो पायलट हैं, अभी अगर UAE की फ़्लाइट बंद होती है अमारात एयरलाइन की, तो हमें PIA पर जाना पड़ेगा, और ये पायलट जो हैं तमाम PIA में नहीं है, शाहीन में भी हैं, वो दूसरी भी जितनी भी पाकिस्तान एयरलाइन हैं वो सब में हैं। शायद बाहर के किसी एयरलाइन में भी काम करते होंगे ये जो 260 हैं, लेकिन हमें अब PIA से सफ़र करना पड़ेगा। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क जाएगा, लाजम, अगर मैंने सुना है कि फ़्लाई दुबई भी बंद होने लगी है, फ़्लाई दुबई के साथ भी इन्होंने कोई मसला क्रिएट किया है, वो भी बंद करने लगे हैं। तो जब ये फ़्लाइटें नहीं जाएंगी तो हम PIA से जाएंगे। PIA से जाएंगे तो हम अपनी जान का रिस्क क्यों लें, जब 260 पायलट आप खुद कह रहे हैं कि जैली लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं। जब जैली लाइसेंस लेकर बैठे, ये रिपोर्ट में वाज़िया तौर पर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जी पायलट की गलती से, पायलट जो है वो अपनी बातों में मसरूफ़ था, वो जो कंट्रोल टावर वाला है,
टावर वाला है, उसके साथ अपनी बातों में मसरूफ़ था। उसने 2-3 बार कहा भी कि भाई तुम्हारी हाइट ज़्यादा है, नीचे आ रहे हो तो अपनी हाइट कम करो। तो उसने कहा कि मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। उसका नतीजा क्या निकला कि सभी मुसाफिर 1, 2, 3 को छोड़ के अल्लाह को प्यारे हो गए। तुम्हारी एक गलती की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तुम पढ़े हो तो ना, किसी मुस्तनद अदारे से लाइसेंस लिया हो तब ना। क्योंकि गुलाम सरवर साहब ये भी कहते हैं कि तकरीबन 10-12 लोगों ने एडमिट कर लिया है कि हमारे जो पेपर हैं लाइसेंस लेने के लिए, जो पेपर दिए जाते हैं, वो पेपर हमने नहीं दिए, हमारी जगह किसी और ने पेपर दिए। तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? रिश्वत का बाजार गर्म है। इमरान खान साहब, ये जो रिपोर्ट आई है ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी को पूरा का पूरा चेंज करने की ज़रूरत है। PIA तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक ये पूरे का पूरा आप सिस्टम नहीं चेंज करते। हम ये नहीं कहते कि ये आपने लगाए हैं, क्योंकि आपके आने से पहले ये लोग बैठे हुए थे जाली डिग्रियों पर, जाली लाइसेंस पर। यार खुदा का खौफ नहीं है। एक बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, एक बंदे ने जहाज़ उड़ाने के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, तो अल्लाह माफ़ करे मज़दा चलाने वाले लोग जो हैं जहाज़ चला रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह यार, कोई शर्म होती है, कोई या होती है। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है कि यार ये कोई तुम मज़दा चला रहे हो, जो खुशकिस्मती से शायद कुछ लोग बच जाएं। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे तमाम मुसाफिरों को, तमाम ओवरसीज़ को। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पूरे का पूरा सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो अदारा है उसको पूरे का पूरा चेंज किया जाए और तमाम पाकिस्तानी और गैर मुल्की मुसाफिरों की जानों को महफूज किया जाए। क्योंकि ये जो 860 में से 200-250 पायलट जाली हैं, हमें क्या पता हम जिस फ्लाइट से जा रहे हैं वही जाली पायलट हो और वो भी तैयारे का लैंडिंग गियर खोल लेना और सीधा इंजन मार दे ज़मीन से। इमरान खान साहब, अगर आपसे ये हुकूमत नहीं हो रही ना, हमें पता है आपके मसाइल हैं, आपकी 8 सीटों पर हुकूमत खड़ी है और वो भी कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, जा चुके हैं आपको, तो हमें पता है कि आपके साथ मसाइल हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप छोड़िए, ठोकर मारिए इसको, दोबारा आइए मैदान में, हम फिर आपको वोट देंगे। लेकिन ये ना करिए कि आंखें बंद करके कॉम्प्रोमाइज़ करें या छोड़ दें किसी को, या वो क्या मसाइलत का मामला कर लें जैसे आसिफ जरदारी। मुझे एक बात याद आई, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि वज़ीर हवाबाजी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। होना तो ये चाहिए था, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अगर अपनी सिंसियरिटी के साथ कोई मुतालबा करेगा तो वो ये करेगा कि ये जितने भी जाली पायलट हैं इनको बर्खास्त किया जाए, ना कि वज़ीर हवाबाजी को। ये पायलट वज़ीर हवाबाजी ने या इमरान खान ने नहीं लगाए, ये उसके आने से पहले के लगे हुए हैं। तो भाईजान बिलावल भुट्टो साहब, आप में अगर कुछ इंसानियत है तो वो मुतालबा करें जो बनता है। मुतालबा यहाँ ये बनता है कि तमाम के तमाम 60 के 260 जो पायलट हैं उनको बिल्कुल उनके लाइसेंस रिजेक्ट किए जाएं और कभी ज़िंदगी में वो जहाज़ में बैठने नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों, अगर मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो आप ज़रीफ़ ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अगर कमेंट्स कर दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कमेंट्स में मुझे अच्छी और बुरी बातों का पता चलता है और मैं इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छे तरीके से आप पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के तमाम अदारों को और हुकूमत पाकिस्तान को जो अच्छा काम करेगी उनको डिफेंड करूँगा और अच्छी और बुरी बातें इंशाअल्लाह पॉइंट आउट करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।